हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। और हमारी सीपीसी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक होगा हमारा रेस सब जुडाइस। रेस सब जुडाइस जो है सेक्शन 10 से डील करता है, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि सब जुडाइस होता क्या है। तो सब जुडाइस एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, देन हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे। ओके, लेट्स से देयर इज अ टू पर्सन एक्स एंड वाई, ठीक है, और उनका एक सूट होता है पेंडिंग कोर्ट में। अब ये ए यहाँ पर जो है वो कोर्ट है, अब इनका सूट यहाँ ए कोर्ट में पेंडिंग है। लेट्स से अब उन्हें लग रहा है कि तो बहुत सालों से जो सूट है हमारा पेंडिंग है, अब क्या किया जाए। तो अब सेम सूट को लेके दोनों पार्टी, सेम पार्टी है सेम सूट है, उसको लेके उन्होंने सोचा कि चलो बी कोर्ट के पास जाते हैं करके। तो अब क्या हुआ ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेस सब जुडाइस। मतलब अगर कोई दो सेम पार्टी है, सेम सूट है, सेम फैक्ट है, उसको लेके अगर एक केस पेंडिंग है एक पर्टिकुलर कोर्ट में, तो वो सेम को दूसरे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। ये कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा। ओके, देन अगर हम लोग अब लीगल टर्म या लीगल लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो क्या कहता है, सेक्शन 10 कहता है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड with the trial of any suit in which a matter in a issue is also directly and substantially in a issue in a previously instituted suit। मतलब यहाँ पे कि ऑलरेडी जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, एंड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। क्या कह रहा है पे सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। टाइटल भी सेम है, पार्टी भी सेम है, सूट भी वही है। एंड सच पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हैविंग अ जुरिडिक्शन टू ग्रांट अ रिलीफ। मतलब ऐसे कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है जहाँ पे वो कोर्ट जो है उसके पास जुरिडिक्शन है कि वो उन्हें रिलीफ दे सकती है। ओके, तो ये आपको सेक्शन 10 समझ में आ गया। देन इसके बाद हम देखेंगे कि जो सेक्शन 10 है इसका जो रूल है ये अप्लाई होता है टू द ट्रायल ऑफ द सूट एंड नॉट टू द इंस्टीट्यूशन। मतलब देखिए, ट्रायल एक अलग चीज होती है एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट जो है वो अलग होता है। तो जो सेक्शन 10 है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो ट्रायल के लिए अप्लाई होगा। मतलब ट्रायल पे रोक लगाएगा, नॉट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ओके, then it does not prelude a court from passing an interim order। मतलब सेक्शन 10 की हेल्प से आप ये नहीं कह सकते हो किसी कोर्ट से कि आप कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दे सकते हो। ओके, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10? दैट इज रेस सब जुडाइस। So to prevent the court of a concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining and adjudicating upon the two parallel litigation। मतलब ये अवॉइड करना चाहते कि द सेम टाइम पे इस सेम इशू पे दो पैरेलल जो है लिटिगेशन चल रही है, इस चीज को रोकने के लिए। देन नेक्स्ट इज कंडीशंस। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए ओके टू फुलफिल द सेक्शन 10। सो द फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी अ टू सूट। ऑब्वियसली वन कौन सा होना चाहिए, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड, एंड द सेकेंड इज द सब्सिक्वेंटली जो आपने न्यू कोर्ट में डाला हुआ है। तो देयर मस्ट बी टू सूट। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट कोर्ट मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इन इशू इन अ प्रीवियस सूट। मतलब वही जो मैटर इन इशू है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो आपके प्रीवियस सूट में था। देन थर्ड कंडीशन क्या कहती है हमारी, बोथ सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज। पार्टीज भी सेम होनी चाहिए। देन द फोर्थ कंडीशन कहती है कि दैट जो प्रीवियस आपका जो सूट है, फर्स्ट वाला सूट, वो क्या होना चाहिए, पेंडिंग होना चाहिए, कि अभी तक जो कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है। देन द फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है, द कोर्ट इन विच अ प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव द जुरिडिक्शन टू ग्रांट अ रिलीफ। मतलब ऐसे कोर्ट में आपका केस पेंडिंग होना चाहिए जहाँ पे वो जो कोर्ट है वो कंपिटेंट है टू ग्रांट अ रिलीफ, राइट। एंड द सिक्स्थ इज सच पार्टी मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। टाइटल इनका सेम, पार्टी सेम, केस पेंडिंग होना चाहिए, मैटर इन इशू भी सेम होना चाहिए, दो सूट होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए तो ही सेक्शन 10 अप्लाई होगा। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसे नोट कीजिए। देन लेट्स सी दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सेक्शन 10। सेक्शन 10 ओनली बार्स द ट्रायल एंड नॉट द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रायल को रोकता है कि लेट्स से अगर आपने एक कोर्ट में केस जो आपका पेंडिंग है, फिर आप दूसरे कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो वहां पे वो ट्रायल तक नहीं जाने देगा आपका, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट तो हो सकता है बट ट्रायल नहीं, ये सिर्फ बार करेगा ट्रायल को। The court cannot dismiss a suit under this section. It can only postpone the trial. मतलब कोर्ट जो है इसमें कोर्ट के पास पावर नहीं होता है कि वो डिसमिस करे सूट को।
देन केस है ऑफिशियल रिसीवर वर्सेस पलानी स्वामी। इसमें क्या कहा था कि सेक्शन 10 डज नॉट एम्पावर वन कोर्ट टू स्टे द प्रोसीडिंग। मतलब लेट्स से दो प्रोसीडिंग चल रही है सेम फैक्ट इन इश्यू को लेके, सेम टाइटल को लेके, तो कोर्ट के पास ये पावर नहीं होता है कि वो क्या कर सके, जो स्टे लगा सके प्रोसीडिंग पे, राइट, किसी दूसरे कोर्ट के। लेकिन हाई कोर्ट के पास कुछ इनहेरेंट पावर होती है, तो उसके वाया वो हाई कोर्ट यूज कर सकता है ये। देन वन मोर केस है पीसी जयरात वर्सेस अमृत तैनात। इसमें क्या कहा था कि एन अपील कैन नॉट बी फाइल इफ अ सूट इज स्टेड। मतलब अगर आपके सूट को स्टे कर दिया है तो आप उसकी अपील जो है वो फाइल नहीं कर सकते अंडर द सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। देन वन मोर केस का रेफरेंस है यहाँ पे। ये जो केसेस का रेफरेंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप आपके आंसर्स में से कहीं ना कहीं जो है उसे नोट कर सकते हैं जब सेक्शन 10 और सेक्शन 11 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इस केस में इन्होंने ये कहा था कि जो सेक्शन 10 है इट इनैक्ट मियरली अ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड डिसीट पास्ड इन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन इज नॉट नलिटी एंड कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड। मतलब जो सेक्शन 10 है ये मियरली जो है रूल ऑफ प्रोसीजर से डील करता है, राइट। Then section 10 applies only to suit and cannot apply in where one of the two proceeding in जो सूट नहीं है। मतलब सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि देयर मस्ट बी टू सूट। टू सूट मीन्स सूट तो होना ही चाहिए। सेक्शन 10 वहां अप्लाई नहीं करेगा अगर वो सूट ही नहीं होगा तो कंडीशन है कि सूट होना ही चाहिए। देन इट इज नॉट अप्लीकेबल टू सब्सिक्वेंटली फाइल समरी सूट अंडर द ऑर्डर 37। ओके, तो ये जो है ये सूट होगा। ओके, सो इट इज नॉट अप्लीकेबल। जो सेक्शन 10 है हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस कंडीशन पे कि अगर किसी ने समरी सूट डाला हुआ है अंडर ऑर्डर 37 तो उसके लिए हम लोग सेक्शन 10 का यूज नहीं कर सकते कि इट इज ऑलरेडी पेंडिंग और नॉट, क्योंकि समरी सूट जो है वो अलग होता है। तो इसी के साथ जो है सेक्शन 10 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेक्शन 10 अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रेज जुडिकाटा, दैट इज द सेक्शन 11। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक